आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस है। आपको बता दें कि मजदूर दिवस के अवसर पर अफसर लोग छुट्टी में है, लेकिन मजदूर लोग अभी भी अपने काम पर हैं। हम कई जगहों पर देख करके आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष, जो गया जिला के जिला अध्यक्ष है, नारायण प्रसाद मांझी जी। हम जानना चाहेंगे कि आज मजदूर दिवस के मौके पर ऑफिसर लोग छुट्टी में है, पॉलिटिकल लोग छुट्टी में है, लेकिन मजदूर लोग काम पे है, तो मजदूर दिवस का क्या महत्व है हमारे। सर्वप्रथम आज 1 मई है और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा की भूमिका रखने वाले सभी कर्मशील श्रमिक शक्ति को नमन और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की सभी मजदूरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन का महत्व इस रूप में हम देख सकते हैं। आज श्रमिकों के अधिकारों को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के और उनके संघर्षों को सम्मान देने का दिवस है। तो आज जैसा आप कह रहे हैं कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं न कहीं सरकारी छुट्टी है और मजदूर लोग काम कर रहे हैं। तो कहना चाहेंगे कि आज भी खास करके बिहार के संदर्भ में गरीबी काफ़ी है। तो लोग अपनी आजीविका के लिए कहीं न कहीं माने दैनिक जीवन को यापन करने के लिए कहीं न कहीं वो मज़दूरी करते हैं। और यह हमारी कहीं न कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि मज़दूरों के प्रति जो नीति बनाने में कहीं न कहीं एक कमियाँ है कि उनको जागरूक नहीं हम कर पा रहे हैं या फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये कमियाँ हैं और निश्चित तौर पर इसको दूर किया जाना चाहिए, तभी यह मज़दूर दिवस की सार्थकता मानी जाएगी। है ना। आपका एक पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी। आपकी पार्टी मजदूरों को लेकर के क्या कर रहा है सर, इसके बारे में बताइए आज मजदूर दिवस के अवसर पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी है। पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी। हमारी पार्टी का नारा है दुनिया के गरीबों को सबका इरादा नेक हो। हम लोग 2 भाग में पूरे समाज को वर्गीकृत करते हैं, गरीब और अमीर। तो गरीब वैसे गरीब में हम लोग कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग भी आते हैं, जो आज भी कहीं के अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसमें मज़दूर भी आते हैं। उन मज़दूरों के लिए हम लोग बेहतरी के लिए हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी लगातार कहीं न कहीं कदम उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनका जीवन कैसे बेहतर हो और कहीं भी उनकी बात को उठाने से वो गुरेज़ नहीं करते हैं सदन में। अभी मैं कहना चाहूँगा, हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी अभी केंद्र में एमएसएमई के मंत्री हैं, जिसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कहा जाता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है, कहीं न कहीं उसमें काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनके मंत्रालय संभालने के बाद लगातार कहीं न कहीं मज़दूरों को हित में छोटे-छोटे जो रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, उनके हित में लगातार कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक विश्वकर्मा योजना है, जो बहुत ज़ोरों से चलाया जा रहा है। उसमें छोटे-छोटे जैसे नाई का काम करने वाले लोग, कपड़े धोने का काम करने वाले लोग को कहीं न कहीं प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको आर्थिक रूप से भी कहीं न कहीं मदद किया जा रहा है। लकड़ी बनाने वाले लोग हैं, लोहा का काम करने वाले लोग हैं, खिलौना बनाने वाले लोग हैं, छोटे-छोटे जो मज़दूर हैं, कामगार हैं, उनको कहीं न कहीं विशेष प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हम लोग तो गरीबों की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारा पहला नज़रिया है कि जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उनको हम लोग कैसे बेहतर बना सकें, उनकी लड़ाई को कैसे आगे बढ़ा सकें। तो उस दिशा में जीतन राम मांझी जी कहीं न कहीं लगातार काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। है ना। एक बात और हम जानना चाह रहे थे सर, जैसे में विश्वकर्मा योजना है और विश्वकर्मा योजना में देखा जाए तो जो नाई के काम करने वाले जो नाई समाज के लोग हैं, उनके लिए उनकी जो कार्य में जो सहयोगी जो माने व्यवस्था है, उनको दिया जा रहा है। उसी प्रकार से जो चप्पल के काम करते हैं, उस जाति से जो लोग हैं, उनको दिया जाता है। तो उसी प्रकार से नाई चलाने वाले को नाई दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं, पत्थर काटने वालों को पत्थर काटने का व्यवस्था दिया जा रहा है। लेकिन बात करें हम मांझी समाज का, तो मांझी समाज का तो अपना कुछ इसका है नहीं सर। ये न नाई बाल काट सकता है, न ये चप्पल सी सकता है, इसका कुछ अपना है नहीं। तो खास करके मांझी समाज के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है सर? देखिए, ख़ास करके मांझी समाज हम कह सकते हैं कि आज भी सामाजिक जो
पायदान है उसमें सबसे निचली पीढ़ी पे, विकास का जो पायदान है सबसे निचली पीढ़ी पर है। लेकिन एक बात हम गर्व से कर सकते हैं कि माझी समाज बहुत मेहनती होते हैं और निश्चित तौर पे कालांतर में उस तरीके का कोई उनका अपना काम नहीं था, लेकिन सारे कामों में कहीं न कहीं वो मेहनत से, लगन से, समर्पण से काम करते रहे हैं। तो हम काम को किसी जाति के आधार पर इसको बाँट नहीं सकते। आपकी क्षमता है, आपका स्किल है, तो कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो आज ऐसा नहीं है, माझी समाज के जो लोग हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, विभिन्न तरह के प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, जो जूता-चप्पल का काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, मिट्टी बनाने वाले खिलौनों का काम कर रहे हैं। इस तरीके से अब हर जगह कहीं न कहीं आप देखिएगा, चाहे निर्माण के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में, वो बढ़-चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं। एक बड़ी कमज़ोरी रही कि शिक्षा का वहाँ शिक्षा का दर है काफ़ी कम रहा है, लेकिन नई पीढ़ी जैसे-जैसे जागरूक हो रही है, पढ़ रही है, लोगों के संपर्क में आ रही है, तो वो कहीं न कहीं अपना रोज़गार, ऐसा नहीं कि कोई एक निश्चित रोज़गार, लेकिन कहीं भी अपना जीवन यापन हो सकता है, सम्मान के साथ अपनी क्या कहते हैं, परिवार को भरण-पोषण कर सकते हैं, तो वो सारों कामों में कहीं न कहीं सीख रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं और उन कामों को कर रहे हैं। है ना? जी। अच्छा, अब बात करेंगे हम जातीय जनगणना पर सर। जातीय जनगणना में केंद्र सरकार द्वारा फैसला ले लिया गया है कि भारत में जातीय जनगणना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना आखिर केंद्र सरकार क्यों कराएगी और जातीय जनगणना करा करके देश को क्या लाभ होगा? तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि केंद्र सरकार में भी आप लोग हैं और केंद्र सरकार फैसला ले लिया है कि जातीय जनगणना होगा। तो इसका विशेषता क्या है? इसके बारे में बताइए सर। हम जातीय जनगणना के संदर्भ में कहना चाहेंगे, सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कैबिनेट के सारे मंत्री और साथ में हम सबों के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो सामाजिक न्याय की लोग बात करते थे, सवाल खड़ा करते थे एनडीए के ऊपर, तो उनके ऊपर कहीं न कहीं ये करारा जवाब है और ये दिखा दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कि हम लोग सामाजिक न्याय के माने सच्चे अगुआ हैं। और ये जातीय जनगणना की कल घोषणा हुई कैबिनेट में, हम पूरी प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक फैसला है, साहसिक फैसला है और इस फैसले से जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनमें कहीं न कहीं उनकी जो समस्या है उसको जानने के लिए, उनकी नीतियाँ बनाने के में, उनके उनके लिए योजनाएँ बनाने में कहीं न कहीं ज़्यादा सहूलियत होगा। तो यह ऐतिहासिक पहल है, ऐतिहासिक घोषणा है और निश्चित तौर पर इसका दूरगामी असर भविष्य में देखने को मिलेगा। इसका असर देखने को मिलेगा, है ना? अच्छा, एक बात और, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में भी जातीय जनगणना का घोषणा किया गया था, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ, उसका घोषणा घोषणा ही रह गया। तो क्या इस बार भी एनडीए द्वारा जो जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है, ये घोषणा ही होकर के रह जाएगा या फिर जातीय जनगणना होगा? देखिए, एनडीए की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है एनडीए में, देश में, वो घोषणाओं पर नहीं, काम करने पर विश्वास करती है, किसी पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखती है, सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में कहीं न कहीं एनडीए पूरे मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। तो इस तरीके की बात ये कोई उठाते हैं कि ये केवल घोषणा है। आपने देखा होगा जब से एनडीए की सरकार बनी है, पिछले यह तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, तो आपने देखा होगा कि निर्माण के क्षेत्र में जो भी घोषणाएँ उन्होंने की है, देश लगातार अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। आर्थिक जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हम लोग 5वें पायदान पे हैं, 7वें पायदान पे हैं, आर्थिक तौर पे पूरे विश्व में। भविष्य में यह हम लोग की तैयारी है कि आने वाले समय में हम लोग तीसरे पायदान पे पहुँचे और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरे गर्व के साथ, भारतीय गर्व के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। आज देश के दुश्मन आँख उठाने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये केवल घोषणाएँ नहीं है, इस पे निश्चित तौर पर हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर का कहीं न कहीं सपना था। जो बात हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी चर्चाओं में कहा करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। लोहिया जी ये बात कहते थे।
तो उस दिशा में कहीं न कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, तो उसके लिए कहीं न कहीं किसकी क्या शैक्षणिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको कहीं न कहीं आकलन करने में मौका मिला है। तो उसके और बिहार में उसके लिए कहीं न कहीं नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। उसी तरह केंद्र सरकार यदि जातीय जनगणना करेगी तो किसकी क्या सामाजिक स्थिति है, कौन सामाजिक रूप से कितना आगे बढ़ गया है, कौन आर्थिक रूप से कितना आगे बढ़ गया है, कौन क्या कहते हैं राजनीतिक रूप से पीछे रह गया है, शैक्षणिक रूप से कौन पीछे रह गया, तो उसके लिए विशेष नीति बनेगी। और निश्चित तौर पर जो कमज़ोर वर्ग है, जो पीछे रह गए हैं समाज में, उसको मुख्य धारा में और मजबूती के साथ लाया जाएगा और इसका असर रहेगा। और सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी था, वो बार-बार इस बात का ज़िक्र करते थे। हम लोग एनडीए में आए थे, हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी अपने संबोधनों में इस बात का जिक्र करते थे कि जातीय जनगणना पूरे भारत में होनी चाहिए और सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का आकलन इससे बेहतर होगा और जो पीछे रह गए उनके लिए कार्यक्रम बनाने में कहीं न कहीं सहूलियत होगा। तो आप हम कह सकते हैं ये केवल घोषणा नहीं है, जब धरातल पे उतरेगा और जो लोग पाखंडी लोग हैं, जो लोग सामाजिक न्याय का ढिढोरा पीटते हैं, झूठे लोग हैं, वैसे लोगों के मुँह पर ये करारा तमाचा है और आने वाले समय में कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक दुकान है, वो बंद होने वाली है। इससे पहले बिहार में भी गणना हुआ और जातीय गणना हुआ तो उसमें आरक्षण को 50% के दायरे से बढ़ा करके लगभग 67% तक ले जाया गया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उस चीज़ को रद्द कर दिया और कहा कि 50% से ज़्यादा हम किसी को आरक्षण नहीं देंगे। तो क्या केंद्र सरकार द्वारा जो जातीय जनगणना होगा तो क्या इसमें आरक्षण के दायरा बढ़ाया जाएगा, या फिर जो बाबा साहेब ने बोले थे कि हर 10 साल पे आरक्षण को समीक्षा करना चाहिए, तो क्या इसकी समीक्षा होगी? नहीं, हम लोग कह सकते हैं इसको अ, इससे संविधान समीक्षा की बात कर रहे हैं आरक्षण की, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता इस बात का ज़िक्र करते हैं, पुनर्विचार नहीं, पुनर्विचार का अर्थ होता है कि आरक्षण रहना चाहिए या ना रहना चाहिए। समीक्षा का मतलब होता है कि जो हमने आरक्षण का दायरा बनाया है, जो ज़रूरतमंद लोग को उसका लाभ मिलना चाहिए, तो कितना लाभ मिल पाया है और यदि नहीं मिल पाया तो उसको और कैसे बेहतर ढंग से इसको हम लोग कर पाएँगे, अच्छा कर पाएँगे ताकि उनको लाभ मिल पाए। जो सोच के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है, तो वो मिल पाए। तो इसके लिए समीक्षा बहुत ज़रूरी है, समीक्षा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और बिहार के संदर्भ में कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे ईमानदारी के साथ यहाँ पर जातीय जनगणना करवाई, उसके बाद आरक्षण के दायरा को बढ़ाया। लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं वो कहीं न कहीं आगे बढ़े। वैसे लोग भी कहीं न कहीं जागरूक हो, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़े। वैसे लोग कहीं न कहीं कोर्ट के माध्यम से कहीं न कहीं इस पे स्टे लगाए हैं। लेकिन ये मामला भी विचाराधीन है, न्यायालय में चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अपना सही से मत वहाँ पर रखेगी और जो नीतीश कुमार जी ईमानदारी के साथ जो यहाँ के आवाम के लिए किए हैं, वो फिर से होगा। आरक्षण का दायरा निश्चित तौर पे बिहार में भी बढ़ा था, लेकिन स्टे वो फिर से होगा और केंद्र में भी कहीं न कहीं वो बात होनी चाहिए। केंद्र में जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, उनको भी कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले, उनके लोगों में भी कैसे क्या कहें ऊर्जा आए और कहीं न कहीं उनके समाज के लोग में ऊर्जा कैसे आएगी जब उनके लोग के बीच उनके समाज के रहने वाले लोग भी बड़े स्तर पर पदाधिकारी बनेंगे, डीएम बनेंगे, बड़े-बड़े उच्च पदों पर जाएँगे, न्यायालयों में जाएँगे, सरकारी सेवाओं के उच्च पदों में जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो गरिमा मिलेगा और वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जातीय जनगणना निश्चित तौर पे ऐतिहासिक पहल है और इसको पूरी ईमानदारी से एनडीए की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, बिहार की राज्य की सरकार, दोनों ईमानदारी से उसको कहीं न कहीं ईमानदार सोच के साथ लाई है और उसको चाहती है कि विकास बिहार का विकास हो, देश का विकास हो
देश है सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचे, पूरे विश्व में कहीं न कहीं आर्थिक रूप से संपन्न बने, इसके लिए यह पहल ज़रूरी था और उस पहल को कहीं न कहीं अमली जामा पहनाने में यह जो जातीय जनगणना है, बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो देखिए हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जातीय जनगणना का जो फैसला लिया गया है वो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को लेकर के फैसला ले लिया है और एनडीए के सभी लोग बता रहे हैं कि यह फैसला ऐतिहासिक है। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत